नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मात्रक के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मात्रक के बारे में, और ये मात्रक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने क्लास 12th में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में तो पढ़ने वाले हैं मात्रकों के बारे में, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। जैसे दोस्तों, अपना सबसे पहले होता है आवेश का मात्रक। जो होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। उसके बाद वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। उसके बाद धारिता का मात्रक होता है फैरेड। स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। चालकता का मात्रक होता है मोह। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है आपका मोल। दोस्तों, ये कुछ ऐसे मात्रक हैं जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आप तो देखने को ही नहीं बल्कि पक्का देखने को मिलेंगे। इस बार आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। वैद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विभव एवं विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। उसके बाद धारिता का मात्रक होता है आपका फैरेड। ये अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट चालू हो जाते हैं। जहाँ से धारिता आया है, धारिता से जो नीचे तक मात्रक आपके हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मात्रक होते हैं। जैसे कि स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। चालकता का मात्रक होता है मोह। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ताप का मात्रक होता है आपका केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोह। अब अपना मात्रक आता है वैद्युत द्विध्रुव। अब क्या आता है अपना? वैद्युत द्विध्रुव। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है आता है वैद्युत द्विध्रुव आपका होता है 2qL के बराबर। वैद्युत द्विध्रुव किसके बराबर होता है? 2q इंटू में L के बराबर। अब आप देखो, Q यानी कि कूलाम। Q मतलब होता है आवेश, और आवेश का मात्रक भी हमने आपको क्या बताया था? कूलाम। और L मतलब क्या होता है? मीटर। L मतलब होता है लंबाई, और लंबाई का आपका मात्रक क्या होगा? मीटर। इसलिए कूलाम का मात्रक, Q का मात्रक हो गया कूलाम और L का मात्रक हो गया मीटर। इसका मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होगा वो आपका क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। आप देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसको सबसे पहले हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। आपका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू के। ई इज इक्वल टू किसके? एफ अपॉन में क्यू के। एफ आपका क्या होता है वहाँ पर? बल। और क्यू क्या होता है? आवेश। ये होता है बल और क्यू क्या होता है? आवेश। तो बल का मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन। और कूलाम यानी क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया आपका? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब आता है अपना दोस्तों, अब आता है अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। वो फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपका ये दिया गया है। फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F आपका बल होता है, Q1 आपका होता है पहला आवेश, Q2 होता है दूसरा आवेश, 4 पाई आपका जो ये होता है कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होती है विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता। ये क्या होती है, विद्युतशीलता। और आर आपकी क्या होती है, लंबाई यानी कि दूरी। तो अब हम लोग को विद्युतशीलता के बारे में पढ़ना है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर भेज देंगे और एफ को इधर ले आएंगे। तो नया फार्मूला क्या बनेगा, एफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब Q1 मतलब क्या हो गया, कुलाम, Q2 मतलब क्या हो गया, कुलाम। तो कुलाम कुलाम कितना हो गया, कुलाम स्क्वायर। 4 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक होगा नहीं। F तुम्हारा क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर, आर मतलब क्या होता है, लंबाई, आर मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो आपका मात्रक क्या बन गया, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही आप देखो यहाँ पे मात्रक क्या निकल के आ रहा है, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं जरा। हमने आपको पढ़ाया कि जो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, कुलाम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है भाई लोग, कुलाम मीटर होता है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने आपको पढ़ाया क्या, न्यूटन प्रति कुलाम। और जो वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, धारा घनत्व के बारे में। तो जो धारा घनत्व होता है इसको जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जे से। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल, यानी कि जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। जे इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई अपॉन में ए के। जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए के, जहाँ पर जे क्या होता है, धारा घनत्व, आई होती है आपकी धारा, और ए होता है आपका क्षेत्रफल। तो धारा, अभी हमने तुम्हें धारा का मात्रक पढ़ाया था। धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि धारा घनत्व का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि क्या होता है आपका, ओम और मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। किसके बारे में, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है आपका क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और जो विशिष्ट चालकता होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, इनवर्स में होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया आपका ओम मीटर, और विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद आता है आपका ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। फिर आता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं, तीनों के तीनों मात्रक आपके पेपर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक होता है टेस्ला, और तीसरा मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण
इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसके आपके तीन मात्रक होते हैं। तीन मात्रक में एक आपका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा होता है आपका टेस्ला, और तीसरा होता है आपका कौन सा? तीसरा होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा कौन सा होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी ऐसी वीडियो को शेयर करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।